हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। यहाँ पे मतलब 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट ईयर हम लोग के पास इतना साधन नहीं था। इस बार हम आप लोग के बीच काफी सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आप पढ़िए, अगर सिलेक्शन में कोई चीज की कमी आ रही आप हमें बता सकते हैं। हम आप लोग के बीच बुक्स भी डिजाइन करके प्रोवाइड किए, जो कि काफी सारे बच्चे ने यहाँ पे बाय किए हैं। काफी सारे बच्चे ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी काफी पसंद आएगा यहाँ पे। अगर इनका डेमो वगैरह भी देखना है तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जहां पे हम आपको डेमो दिखा देंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो बुक आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। इस बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा अगर हम आपको बता दें तो इस बुक्स में आपको सबसे पहले तो मिलेगा प्रीवियस ईयर, जो लास्ट 2022 में एग्जाम हुई थी ना, इनका प्रीवियस ईयर विथ सॉल्व होगा। यहाँ पे सॉल्व पेपर होगा। इनके अलावा हम टेस्ट सीरीज डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा जितने भी इस बुक मतलब जो भी वेस्ट मैनेजमेंट में बीपीएससी की ओर से जारी किया गया सिलेबस, उस सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एमसीक्यू नहीं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। हिंदी में चाहिएगा हिंदी में, इंग्लिश में, हमारे पास सारे साधन हम अवेलेबल करा दें। मतलब मटेरियल में कोई चीज की कमी नहीं है, बस आप पढ़िए। रहा इनका जीएस का बात, तो हमारे पास जीएस भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को जो भी चीज चाहिए आप हमें व्हाट्सएप पे पिन कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब बहाना मत बताइए कि सर मटेरियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम सारे कुछ अवेलेबल पिछले बार, हाँ पिछले साल इतना 2022 में कोरोना काल था तो इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन फिर भी पिछले साल ही बहुत कुछ हम अवेलेबल करवाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, किस कारक से किसी क्षेत्र में उत्पन्न नगर ठोस अपशिष्ट की कुल मात्रा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए अगर हम बात करने वाले हैं भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी पे होती है। ऑप्शन बी बात करने वाले इनकम लेवल पे होती है। ऑप्शन सी बात करें लाइफ स्टाइल कंजप्शन पैटर्न पे होती है। एंड डी बात करें ऑल ऑफ एबव होती है। ये चार ऑप्शन है, उसमें से कोई एक आंसर को टिक लगा के आना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आप लोगों को टेस्ट सीरीज का साधन अवेलेबल करा दे, ताकि आप लोग टेस्ट वगैरह दे सके। आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव हो जाएगा यहाँ पे। गाइस अगर हम बात करें इनके बारे में, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में कुछ पॉइंटे मेंशन किए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक और मुझे लगता है कि स्मूथ वर्ड हम इस्तेमाल किए हिंदी में ही यहाँ पे, जो कि आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें, नगर ठोस अपशिष्ट का उत्पादन मुख्यतः जनसंख्या, आय की स्तर, उपभोग की आदतों पर निर्भर करता है यहाँ पे। तो ये सब जो पॉइंट है, ये सब चीज को आप भी थोड़ा समझने के लिए पढ़ सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 2 की ओर अगर बात करें, भारत में नगर ठोस अपशिष्ट की संरचनाओं सबसे अधिक अनुपात किसका होता है? ऑप्शन ए पेपर का होता है, ऑप्शन बी प्लास्टिक का होता है, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक मैटर का होता है, ऑप्शन डी मटेरियल का होता है ना। धातु का होता है, मेटल का होता है। मेटल मतलब धातु का होता है। चार ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन को टिक लगाना है। आंसर किसको आप टिक लगाइएगा? ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल से पढ़िएगा, मैं 12 बोलूँ, कोई चीज की कमी है आप हमें बता सकते हैं। हम आप लोग के बीच काफी कुछ अवेलेबल करवा सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है जिनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है, भारत में ठोस अपशिष्ट का बड़ा हिस्सा अगर बात करें 50 से 60% अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि भोजन का बचा हुआ हिस्सा, फल का, सब्जी का कचरा आदि होता है। विकसित देश में बात करें, इसके विपरीत पेपर और प्लास्टिक का अनुपात अधिक होता है यहाँ पे, है ना। तो बेसिक अनुपात है, मतलब बेसिक पॉइंट लिखा हुआ है, इनको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, नगर ठोस अपशिष्ट का थोक घनत्व किसको दर्शाता है? यहाँ पे भाई चार ऑप्शन है, चार में से कोई एक ऑप्शन को मतलब यहाँ पे टिक लगाना है। जैसे कि अगर हम बात करने वाले प्रति इकाई आयतन का भार, नेक्स्ट बात करें कणों का आकार, नेक्स्ट ऑप्शन बात करें केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संरचनाओं, और नेक्स्ट बात करें नमी की मात्राएं यहाँ पे, है ना। तो चार ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को टिक लगा के आना है यहाँ पे। प्रति इकाई आयतनों का भार हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। गाइस यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है, जिनको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें भाई। फोर क्वेश्चन क्या कर रहा है पे, नगर ठोस अपशिष्ट का उष्माएं का मान
मुख्यतः किस पे निर्भर करती है? भाई मॉइस्चराइजर पे निर्भर करती है, मॉइस्चराइजर कंटेंट मतलब नमी की मात्राओं पे करती है, या कार्बनिक ऑर्गेनिक कंटेंट पे करती है मतलब कार्बनिक तत्व पे करती है, या प्लास्टिक व कागज की मात्राओं पे करती है? उपयुक्त में से सभी किस पे करती है बताइए? 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन को अपने मन में सोच लीजिए और ये भी सोच लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आएगा तो फिर आप किसको टिक लगा के आएंगे। सो सेकंड प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन का लेवल बेसिक है, काफी मजेदार है यहाँ पे। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे इनके बारे में मेंशन है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइव क्वेश्चन यहाँ पे बात करने वाले नगर ठोस अपशिष्ट से सामान्यतः कौन कौन सा पदार्थ पुनः प्राप्त किया जाता है यहाँ पे? तो क्या कहता है? धातु और प्लास्टिक, कागज और कांच, खाद या उपयुक्त में से सभी? तो भाई धातु और प्लास्टिक भी किया जाता है, कागज और कांच भी किया जाता है, खाद भी किया जाता है, मतलब क्या आंसर हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। अब ये मत बोलिए कि सर बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, वो अपने ओर से दिमाग मत लगाइए। क्या बीपीएससी आपके ओर से क्वेश्चन बनाती है क्या? जी नहीं, वो क्वेश्चन का लेवल बेसिक, मॉडरेट, डिफिकल्ट हर वो तरीका से डालती है। तो हम भी बुक में जो आप लोग के बीच जो घर भेजते हैं, टोटल 2 बुक होता है, उसमें बेसिक, इजी, मॉडरेट सारा कुछ डाले हैं। टेस्ट में भी प्रीवियस क्वेश्चन बेसिक, इजी, मॉडरेट सारा कुछ सेट करके आप लोग के घर भेजा जा रहा है यहाँ पे, है ना। जो 2022 में प्रीवियस हुआ था वो भी क्वेश्चन हम आप लोग के बीच घर भेज देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई चीज की दिक्कत ना हो यहाँ पे, है ना। और प्राइस भी ज्यादा नहीं है, आप व्हाट्सएप पे भी हमारे पेमेंट कर सकते हैं, दिए गए जो नंबर होगा हमारे डिस्प्ले पे उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके पहले आप बात कर लीजिएगा, देन आप पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें लैंडफिल स्थान, सॉरी, लैंडफिल स्थलों में डिजाइन के लिए कौन सा पैरामीटर सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे? अपशिष्ट संरचनाएं, थोक घनत्व, या नमी की मात्राएं, या कण का आकार है यहाँ पे? तो क्या चीज अगर हम बात करें इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो अगर मैं इनका आंसर का बात करूं तो आंसर हो जाएगा थोक मात्राएं हो जाएंगे, है ना, बल्क डेंसिटी हो जाएगा। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है। लैंडफिल के लिए जमीन का आवश्यकता बल्क डेंसिटी पर निर्भर करती है और घनत्व जितना अधिक होगी उतना ही कम जगह जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं भाई 7 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। भारत की नगर ठोस अपशिष्ट औसत नमी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 5 से 10%, 20 से 25%, 40 से 60%, 70 से 80%। 4 ऑप्शन को टिक लगाना है, 4 में से कोई एक को आपको सही करके चले आना है यहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40 से 60 हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है जिनको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 8 अगर हम बात करने वाले हैं, नगर ठोस अपशिष्ट किस विशेषता के उस उपघटनशीलताओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है यहाँ पे? ऑप्शन ए नमी की मात्राओं पे, कार्बनिक नाइट्रोजन पे, या नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करने वाले हैं कण के आकार पे या उसमें मान पे यहाँ पे, तो किस पे करती है यहाँ पे? अगर मैं इनका आंसर का बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बोनेट टू नाइट्रोजन रेशियो पे। सो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? नगर ठोस अपशिष्ट में निम्नलिखित में से किसका उष्मायमान सबसे अधिक होता है? भाई प्लास्टिक का, खाद अपशिष्ट का, मतलब फूड वेस्ट का, कागज का, या बगीचे का कचरा का यहाँ पे? तो किसका होता है यहाँ पे? सो आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन बहुत बेसिक है, काफी मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन करें, भारतीय शहरों में नगर ठोस अपशिष्ट का औसतन कण का प्रहता कितना होता है यहाँ पे? भाई लेस देन 10 mm होता है, 20 से 50 mm होता है, 50 से 200 mm होता है, मोर देन 500 mm होता है यहाँ पे। तो किसको आप टिक लगा के आएंगे? सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 250 से 200 mm हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले 11, नगर ठोस अपशिष्ट का थोक घनत्व कब कम हो जाता है? यहाँ पे अपशिष्ट के दबाया जाता है यहाँ पे, जो वेस्ट होता है यहाँ पे अपशिष्ट को काटा जाता है यहाँ पे, अपशिष्ट को ढीले रूप से इकट्ठा किया जाता है यहाँ पे, अपशिष्ट को सुखा दिया जाता है यहाँ पे। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ऑप्शन को टिक लगाना है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अपशिष्ट को ढीले रूप से इकट्ठा किया जाता है यहाँ पे। सो आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं 12 क्वेश्चन है, नगर ठोस अपशिष्ट का अपघटनीयशील अंश किस उद्देश्य से प्रभावित रूप से प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, खाद बनाने पे या बायोगैस उत्पन्न से या कृत्रिम से या उपयुक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी यहाँ पे है ना। चलिए तो कुछ क्वेश्चन इतना ही था, काफी कम क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करना है 599 हो जाएगा। क्लासेस में आपका जीएस का क्लासेस होगा यहाँ पे, साथ में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उनका थ्योरी डाल देंगे यहाँ पे। थ्योरी ले लीजिएगा जहाँ पे आपको क्लासेस 5000 प्लस एमसीक्यू प्लस मॉक टेस्ट डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ऐप है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप भी होगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये बुक वगैरह परचेस करना चाहते हैं, डेमो वगैरह देखना चाहते हैं, दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए।